हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है सिमेट्री, दैट इज चैप्टर 13। अब देखिए सिमेट्री क्या चीज है, पता होगा आप लोगों को जनरली, बट एक बार बात कर लेते हैं। सपोज वी कुड फोल्ड अ पिक्चर इन हाफ सच दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स मैच एग्जैक्टली, देन द पिक्चर इज सेड टू हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। छोटे होते हम करते होते थे, एक पेज लिया, उसको फोल्ड किया, बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करते थे, तो जब ओपन करते थे चारों तरफ बॉक्सेस सेम बन जाते थे, राइट। तो वैसा ही केस है। तो उन केसेस में जो आपके बॉक्सेस बने हैं, जैसे एक पेपर लिया आपने, उसका एक फोल्ड मारा, फिर यहां से फोल्ड मारा, तो चार पोर्शंस बन जाएंगे। वो चारों की सिमेट्री अगर आप देखोगे वो सेम होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम विद दिस। अब अगर आप इसको देखो, ये बटरफ्लाई है यहां पे, इसको अगर बिल्कुल हम यहां सेंटर से चेक करें तो इसके इधर और उधर दोनों साइड के पोर्शंस इक्वल हैं। सो देन दिस फिगर हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, मींस जिस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आपकी चीजें आ जाएंगी। सेम विद दिस पॉट, देखो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया, दोनों साइड इक्वल, दिस स्माइली, दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो ये होती है सिमेट्री, मींस इक्वल चीजें। अब देखिए, फ्रॉम द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2। ये दो लाइंस गिवन है आपके पास, ये पूरी एक और ये एक L2। अब मिरर लाइन का मतलब क्या है? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं आपको सेम इमेज दिखती है अपनी। कोई भी चीज रखो, अगर मैं ये पेन रखूं मिरर के सामने, सेम दिखेगा आपको। तो ऐसी कौन सी इनमें से लाइन है जिसके ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट पे आपको सेम चीज दिख रही है? अगर मैं L1 की बात करूं, देखो इसके ऊपर ट्राइंगल है, नीचे रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है, तो ये तो नहीं है ऑब्वियसली। इसको देखो L2 को, इसके इधर की साइड भी सेम चीज है, एक ट्राइंगल, नीचे रेक्टेंगल, और उधर भी सेम चीज है, तो ये दोनों पोर्शन सेम है। सो लाइन ऑफ मिरर लाइन कौन सी हुई आपकी? L2, राइट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अब। आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। लाइन ऑफ सिमेट्री होना या इमेजेस जो है वो सिमेट्रिक होना, बोथ आर सेम थिंग। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल, तो उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है, जो आपको लगता है कि अगर हाफ पोर्शन में आप डिवाइड करोगे तो दोनों साइड आपके पास इक्वल चीजें बचेंगी। तो पहले बात करते हैं स्लॉक की। क्या इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? हाँ जी, देखिए अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करूं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसके इधर और इधर आपको सेम चीज मिलेगी, ओरिजिनल। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक लॉक के बीच में वो भी है ना, स्पेस भी है नीचे, तो ये देखिए इसके इधर इधर सेम चीज बचेगी, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सेम विद दिस, ऐसे नहीं कर सकता मैं, क्योंकि नीचे फिर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ऊपर कर्व्स बने हुए हैं, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपकी ऐसी जाएगी। क्लियर? थर्ड फिगर की बात करते हैं। इसमें आपको दिखती है कहीं लाइन ऑफ सिमेट्री? नहीं है, नहीं है, कहीं से भी नहीं आएगी। तो इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, राइट। यहां देखते हैं टेलीफोन की, हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा सेंटर, राइट। इसकी बात करते हैं, बिल्कुल है जी, इसकी भी है। क्लियर? यहां देखते हैं, हाँ जी है, इक्वल पार्ट्स, राइट। सो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक पूरी कंप्लीट फिगर हमें गिवन थी, हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे थे जिससे इधर और उधर हाफ हाफ पोर्शन हमें मिल रहे थे जो इक्वल थे, सिमेट्रिक थे। अब हमें इसमें क्या किया हुआ है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है जो डॉटेड है, ठीक है। तो अब कहते हैं इसकी मिरर इमेज बनाओ, क्या बनेगी? अब हमें बनानी है, कंप्लीट करनी है, हाफ हमें गिवन है। तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं तो इसकी क्या बनेगी? देखो यहां से लेके यहां तक यही हुआ, इसने एक दो ब्लॉक्स कवर किए हुए, इधर भी, सॉरी मतलब एक ब्लॉक कवर किया हुआ है, इधर भी एक ब्लॉक कवर कर लेगा। नीचे देखिए फिर से एक पूरा ब्लॉक कवर्ड है, तो ये बनेगी आपकी सिमेट्रिक इमेज अगर हम बनाएं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, हमें गिवन है L है लाइन ऑफ सिमेट्री, मींस अगर आप बात कर लो तो ये मिरर है और इसकी इमेज हमें यहां देखनी है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। तो क्या होगा, सेम जितना जैसा ऊपर बना हुआ है वैसा ही आप नीचे बना दोगे, होगी मिरर इमेज कंप्लीट। यही करना है आपको इसमें। नेक्स्ट देखिए जी, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, अभी तक हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करी, हर एक में एक ही देखी हमने, क्योंकि होती है कुछ फिगर्स में एक ही मिलेगी आपको, कईयों में एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6, डिपेंड्स ऑन द फिगर कि कितनी बन रही है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है? देखो जरा,
एक ये आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी, दोनों साइड्स इक्वल है, लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको वैसे डॉटेड शो करनी होती है, स्केल लेना, स्केल से डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करोगे, राइट। अच्छा, अगर मैं ऐसे बात करूं, अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री, ऊपर नीचे सब सेम है। इधर से अगर हम बात करें सेम है और कोई नहीं है, तो कितनी हुई यहां से काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, ये सेम ही है, उन्हीं के एंड्स हैं। तो मेन कितने हुए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज 4। सेकंड फिगर की बात करते हैं, ये भी थोड़ा ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। देखिए 1 2 3, अच्छा इनके सेंटर मिलने चाहिए यहां पे, एंड 4, राइट। अगेन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है 4। अब हमारे पास एक सिंबल है स्वास्तिक का, इसमें हमें देखना कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है या नहीं है, जो भी है। लगता है आपको कहीं से अगर सिर्फ डॉट्स को देखे तब तो है, बट अगर मैं यहां से बात करूं इस लाइन की, देखो ये ऊपर की साइड फेस राइट को हो रहा है, ये नीचे लेफ्ट को हो रहा है, तो नहीं, ठीक है। ऐसे इसकी बात करें, ये ऊपर को है, ये नीचे को है, तो नहीं है। सेम विद दिस केस, ऊपर नीचे, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, राइट। इसमें 4 थी, इसमें 4 थी, उसमें एक भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं इसमें कितनी है। देखो मुझे इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और कोई नहीं है। अगर आप सेंटर में लेते हो तो ऊपर तो फेस है, नीचे सिर्फ लेग्स है, एक तरह से एक कार्टून बनाया हुआ है इन्होंने, बट वहाँ पे कुछ फिगर्स भी हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, राइट, उन चीज़ों से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे 0, राइट। सो आइए अब आगे बात करते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया है और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा आप उसको समझ भी लीजिए। इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री एज शोन इन द फिगर, खुद ही बता दिया आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो देखिए उसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, एक ये हो गई आपकी, इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं, एक ये जा रही है आपकी और एक ये है। इधर मैं बात करूं तो इसके ऊपर नीचे सेम पोर्शंस बचेंगे, इसकी बात करूं तो यहां भी ऊपर नीचे सेम पोर्शंस बच रहे हैं। तो देन हाउ मच लाइंस ऑफ सिमेट्री विल अ सर्कल है। अब अगर इस सर्कल की बात करें, सेंटर से पास करेंगे हम सारी लाइंस, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेंगी चेक करते हैं। 1 इक्वल, 2 3 4, सेंटर से ही है वो भी, 5 6 7 8, जितनी मर्जी बना लो, जितनी आपके पास स्पेसिस है, हर स्पेस में एक लाइन खींच दोगे आप तो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती जाएंगी सर्कल के केस में। सो इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज, राइट। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं अब। कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, 26 लेटर्स होते हैं आपके पास। लिस्ट अमंग देम द लेटर्स विच हैव वर्टिकल्स लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइक A। मतलब अगर मैं A की बात करूं, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पहले वो दो चीजें बता दूं आपको। वर्टिकल जब हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो आपको ऐसे अल्फाबेट ढूंढने हैं पहले जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। मतलब अगर आप एक ऐसी लाइन खींच रहे हो ऊपर से नीचे तो उसके दोनों साइड पोर्शंस इक्वल हो, तो वो कौन कौन से हैं। तो कहते हैं कि अगर एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया ए का, देखो अगर मैं ए की बात करूं तो यस, ये देखो ए के दोनों साइड इक्वल है। तो आपको ऐसे और भी अल्फाबेट्स ढूंढने। एक और एग्जांपल है हमारे पास एच, देखो एच में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों पोर्शंस इक्वल। तो ऐसी और कितने अल्फाबेट्स हैं, हमें उनकी बात करनी है। लाइक ए है अगर, तो कुछ मैं आपको बताता हूं, कुछ आप चूज कीजिएगा। लाइक ए आपके पास है, यही लिख देते हैं, एच आई ओ एम यू वी, और भी मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। तो वो बाकी आपने ढूंढने, आप इनको सबको चेक कर सकते हो, इन सब में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, दोनों पोर्शंस आपको इक्वल मिलेंगे, राइट। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक बी। क्या चीज है ये, अगर आप बी की बात करो,
इसमें डिजाइनर भी नहीं डालना, फिर आपकी सिमेट्री गड़बड़ हो जाएगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो है नहीं, इक्वल पोर्शंस नहीं बचेंगे। यहाँ पे क्या है, ये देखिए है ऐसा, ऊपर नीचे पोर्शंस इक्वल। तो ऐसे कितना अल्फाबेट्स है लाइक बी जिनकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रीज है? तो देखते हैं हम कौन से हैं। और एक हो गया आपका बी, दूसरा आता है आपका सी। सी की भी देखो ऐसे ही है, डी, सी हो गया, डी हो गया आपका, फिर उसके बाद आता है ई, राइट, ई हो गया, फिर उसके बाद आपका एच। अच्छा, एच की हॉरिजॉन्टल भी थी और वर्टिकल भी है, देख रहे हो आप, दोनों में लिखा है, राइट। तो ऐसे ही आपको और भी अल्फाबेट ढूंढने हैं जिनकी सेम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसी फिगर्स जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो वो ऐसे कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल क्यू इन्होंने बात की है, अगर हम क्यू की बात करें, सिर्फ ये लाइन इसमें पंगा डालेगी। देखो ना वर्टिकल है, दोनों पोर्शंस इक्वल नहीं है, इधर ये लाइन है उधर लाइन नहीं होगी, ना हॉरिजॉन्टल है, दोनों नहीं है। तो ऐसी और कौन सी फिगर्स हैं जिनमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आपको वो लिस्ट आउट करनी है। तो वो कौन कौन सी है आपकी? एफ चेक कर सकते हो आप, जी हो गया आपका, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एल की, एल के केस में भी ऐसा नहीं है, एन इसमें भी नहीं है, जबकि एम में था, एन में नहीं, राइट। तो ऐसी और भी कुछ मिलेंगी आपको फिगर्स। टोटल 26 जब हो जाएंगे आपका काम खत्म। 26 के 26 में या तो हॉरिजॉन्टल होगी, या तो वर्टिकल होगी, और या तो नहीं भी होगी, जैसे हमने देख लिए काफी सारे ऐसे, राइट। सो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन हेयर इज द फिगर ऑफ अ फोल्डेड शीट एंड डिजाइन ड्रॉन अबाउट द फोल्ड। फिर इसमें भी ऐसे किया है, ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दी थी, ये एक फिगर थी पूरी बनी हुई और उसको फोल्ड कर दिया है। देखो ये दूसरा इसका फ्लैप है। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर दैट वुड बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। जब कहते हैं उसका कंप्लीट आपको निकाल दोगे डिजाइन को, तो क्या बनेगा, वो फिगर आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए चेक करते हैं, अगर हम ऐसे रफली बात कर रहे हैं हम, ये कुछ ऐसा ही बनेगा, इधर छोटा यही रहा होगा, इसको फोल्ड करके वो चीज दिखी हमें, राइट। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, अभी तक हमने बात करी थी सिमेट्री की, सिमेट्रिक, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे एक और टर्म ऐड हो गई है, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो रिफ्लेक्टेड, मैंने आपको बताया था जब आप मिरर में चीजें देखते हो वो रिफ्लेक्शन ही होती है आपकी, राइट। तो उस केसेस में एक तो रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस हैं कि जिनकी ये दोनों चीजें हों? जैसे एम की बात करें, सेम है मिरर इमेज उसकी, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है, मिरर में आपको दिख रही है ऑब्जेक्ट और वो उसकी इमेज, इसकी बात हो रही है। सो आइए अब देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस फिगर की। यहां क्या कह रहे हैं आपके पास, इन ईच ऑफ द फिगर अलोंग साइड, ये ए और बी की इमेजेस जो आपके पास गिवन है, शोन अलोंग विद द वर्टिकल लाइन, इनमें एक एक लाइंस गिवन है, देख सकते हैं आप, एक ये रही, एक इसमें ये रही। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन, इनकी एक मिरर इमेज आपको बनानी है सेम साइड पे, मतलब ऑपोजिट साइड पे। फाइंड विच लेटर लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड विच डू नॉट, फिर उसके बारे में बताना भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक ध्यान रखना, जब आप ऐसे करके मिरर इमेज बना रहे हो तो आपको उतने ही गैप पे रखना है। आप देख सकते हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद यहाँ पे ये बॉक्स खाली है, तो आपको यहाँ भी एक खाली छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको बिल्कुल एक स्पेस छोड़ के, मैंने ये छोड़ दिया, उसके बाद स्टार्ट करना है आपको उसको ड्रॉ करना। तो वो कुछ यहाँ पे हो रहा है ऐसा, एंड लाइक दिस, ये ज़्यादा चौड़ा बना दिया हमने, एंड और ये बिल्कुल इसके ऊपर हो रहा है, और ये थोड़ा गंदा बन गया है, तो इसको दोबारा बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मार्कर है जो बोल्ड लिया गया है, तो अपना कुछ ऐसा बनेगा। तो द मेन कंसेप्ट इसमें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको ग्राफ के हिसाब से स्पेसिंग करनी है, अपनी मर्जी से नहीं। मतलब ग्राफ में जितनी दूर बनी हुई है चीज, उतनी ही दूर आप भी बनाओगे, राइट। जितना गैप इस लाइन के साथ इसका है अल्फाबेट का, उतना ही उसका बनेगा, क्योंकि मिरर इमेजेस में ऐसा ही होता है। मिरर के सामने अगर आप किसी चीज को देखोगे,
अगर मैं इस बी की बात करूं, इसकी बनाऊं, तो ठीक है जी, फिर ये हो रहा है आपके, ये अगर फर्स्ट लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट सेकंड, सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड ये रही, इस पे से आप स्टार्ट करोगे बनाना ऐसे, फिर आओगे आप फर्स्ट की तरफ को और यहां से आप घुमा दोगे और ये कुछ ऐसा बनेगा एंड लाइक दिस, राइट, ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं आपको इनके लिए भी चेक करना। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछ रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे इमेजेस हैं, इनमें से आपको फाइंड करने ऐसे लेटर्स जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम रहे, और उसके लिए रीजन दे रहे हैं क्यों, कि भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम दिखे। तो उसका रीजन ये है कि दे हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट, दे हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप यहाँ वर्टिकली बात कर रहे हो तो उनकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए उनकी मिरर इमेज भी सेम आ रही है। तो ऐसे कौन कौन से केस होंगे? ओ है, बिल्कुल है। ई इसके जैसा होगा, ये सेम नहीं देगा आपको इमेज, जैसे बी ने आपको इमेज सेम नहीं दी तो ये भी नहीं देगा आपको। एम देगा आपको बिल्कुल सेम इमेज, एन भी नहीं देगा, उल्टा हो जाएगा, पी भी नहीं देगा, एच देगा, चेक कर सकते हो आप बना के, एल नहीं देगा, टी भी देगा आपको, एस नहीं देगा, वी देगा और एक्स भी देगा, राइट। सो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। So copy the following drawing on square paper, complete each one of them such that the resulting figure has two dotted line as two lines of symmetry। इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका हमारे पास ग्राफ वाला, उसमें क्या था, वहां पे आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री थी तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको कॉपी कर दिया, राइट। अब यहाँ पे ये देखो गिवन है ना, ये डॉटेड, एक ये रही एक ये रही, दो डॉटेड लाइन है, तो दोनों के अलॉन्ग आपको वो जो भी इमेजेस हैं जैसे इसमें भी है वो कॉपी करनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अकॉर्डिंग इमेज क्या बनेगी, तो देखो जी कितनी है, कवर हो रही है 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 जाएगा आपका, और ये बनी आपकी इमेज कुछ ऐसी, राइट। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की, 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3, बिल्कुल यहाँ टच करोगे आप इसको लाइक दिस, राइट। फिर से हॉरिजॉन्टल 1 2 3, सो 1 2 3, ये ध्यान रखना आपने, ग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग सेम होनी चाहिए, तो ये बनेगी आपकी कंप्लीट, राइट। सेम आप उसके लिए भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा क्लियर दिखा देता हूं क्या है, ये रहा आपका, ये है, ये और ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसका भी पहले आप हॉरिजॉन्टली लोगे फिर वर्टिकली लोगे, चलो मर्जी है आपकी, पहले आप वर्टिकल भी, इसमें हम वर्टिकल से ट्राई कर लेते हैं, ये फिर यहाँ फिर इतना और फिर इतना, यही चीज बन रही है। सेम अब इसको हॉरिजॉन्टली बात करोगे, मिरर इमेज बिल्कुल। अच्छा यहाँ से 1 2 3, थर्ड पे जा रहा है 1 2 3, सो आप लेके आओगे इसको ऐसे और फिर आप इसको यहाँ ज्वाइन करोगे, राइट, यही हो रहा है। फिर इसकी आप हॉरिजॉन्टल इमेज ले लोगे, चाहे यहीं से कर लो स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, ये इसकी बात कर लेते हैं, ये नीचे आएगा बिल्कुल, अच्छा फिर उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे, तो इसकी फिगर ये बनेगी, राइट। सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक सिमेट्री, जिसमें हमने इमेजेस, मिरर इमेजेस की बात करी, लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करी, सिंगल और डबल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करी है। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारा नया चैप्टर होगा स्टार्ट, दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।